दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे प्रधान शिक्षकों के वेतन के बारे में कि आखिर उनका वेतन कितना बढ़ रहा है, सरकार से वो क्या मांग रहे थे, सरकार क्या वेतन नहीं दे रही थी। परिणाम स्वरूप ये लोग कोर्ट चले गए। कोर्ट में इन्होंने क्या रखा, कोर्ट के सामने अपना वेतन क्या रखा और कितना मिलने वाला है, कोर्ट इनके संबंध में क्या कुछ कहा है, फिर अगला सुनवाई कब होगा, क्या होगा इसका सकारात्मक रिजल्ट, इन सारे बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। जितने भी बिहार के प्रधान शिक्षक भाई बहन हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। देखिए, बिहार के विद्यालयों में जो भी 1 to 5 के जो भी विद्यालय हैं उनमें प्रधान शिक्षकों के बड़े पैमाने पर बहाली हुई है। ये सरकार का ये बहुत ही सकारात्मक और सबसे सटीक पहल है। ये आज से क्या हो रहा था कि शिक्षक जो थे प्रधान शिक्षक पद पर कार्य कर रहे थे, प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य कर रहे थे, उसमें गजब की स्थिति हो जा रही थी। कभी कोई डेट ऑफ बर्थ के नाम पर सीनियर हो जा रहा था, कोई ट्रेनिंग के नाम पर सीनियर हो जा रहा था, कोई ज्वाइनिंग डेट के नाम से सीनियर हो जा रहा था। जिसके जात के लोग आते थे वही सीनियर हो जाता था। क्योंकि देखिए, अपने देश में सब कुछ सबसे सर्वोपरि है जात। आप किस जाति के हैं, समझ गए। जात पर नौकरी, जात पर आरक्षण, सारा कुछ जाति पर रहता है क्योंकि जात आधारित हमारा संविधान है। इसलिए यहाँ विकास डेवलपमेंट नहीं होता है, यहाँ होता है जातियों का विकास। तो खैर ये छोड़िए, ये अपनी जगह है। अब चलिए, जिसकी वजह से प्रधान शिक्षकों के हमेशा यानी प्रभारी प्रधानाध्यापकों के लिए कसमकस विद्यालय में होते रहता था। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ताकि उन्होंने बहुत ही बेहतर और सकारात्मक काम किया है, जिसका परिणाम ये हुआ कि सभी विद्यालयों में जो है वो प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति हो गई और ये बहुत अच्छा पहल है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। अब चलिए आते हैं बात पर ये कि आखिर जो प्रधान शिक्षक थे वो कोर्ट क्यों गए, सरकार से क्या मांगा कि सरकार नहीं दी और वो कोर्ट चले गए, है ना। मेन बात यहाँ ये है। देखिए हुआ है क्या कि जो प्रधान शिक्षक हैं उनका मूल वेतन है 30,500 रुपया। बेसिक मूल वेतन है कितना है, 30,500 रुपया। और नियोजित और विशिष्ट का कितना है, 31,670 रुपया। ठीक है। अब देखिए, यानी कि अपने कनीय जो वरीय होकर के भी कनीय से कम वेतन पा रहे हैं प्रधान शिक्षक। ठीक है, ये बात समझे। अब देखिए, इसी चीज को हासिल करने के लिए प्रधान शिक्षक सरकार से मांग कर रहे थे कि हमको भी वेतन बढ़ाया जाए, हमारा मूल वेतन में बढ़ोतरी किया जाए। ठीक है ना, मूल वेतन में बढ़ोतरी किया जाए। और पहले इसी पद पर वो लोग भी काम कर रहे थे, यानी नियोजित थे, तो फिर बाद में जाकर के प्रधान शिक्षक बने हैं, है ना। हालांकि नियमावली को इन लोगों ने पढ़ा, समझा, समझ बूझ करके फिर फॉर्म भरा। जिस समय नियमावली आई थी उस समय भी इनसे अधिक था नियोजित शिक्षकों का मूल वेतन। फिर भी बड़े पैमाने पर, तो ये तो मैं नहीं कहूँगा कि सब लोग फॉर्म भरा था। जिनको नियमावली समझ में आ गई थी, जिन शिक्षकों को नियमावली समझ में आ गई थी, वो लोगों ने फॉर्म नहीं भरा। ये एकदम अकाट सत्य है। जिन लोगों को नियमावली समझ में आ गई थी उन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा। कहा कि फॉर्म भरने से फायदा क्या है, यहाँ वेतन वहाँ वेतन, दोनों का वेतन बराबर है, उससे ज़्यादा वेतन नियोजित शिक्षक में है, तो हम फॉर्म क्यों भरें। तो मान के चलिए कि 10%, 15% या अधिक से अधिक 20% ही फॉर्म भरे, 80% उसे दूरी बना लिया कि नहीं भरेंगे, पेमेंट जब बराबर है तो फिर फायदा क्या है, नहीं भरा। लेकिन फिर भी बड़े पैमाने पर शिक्षक फॉर्म भरे, उनका सिलेक्शन भी हुआ, है ना, और वो विद्यालयों में उन लोगों ने योगदान दिया। अब क्या हुआ कि मूल वेतन कम होने की वजह से इनका पेमेंट कम हो गया। स्वाभाविक है, जब मूल वेतन नहीं तो पेमेंट कम हो जाएगा। तो ये मांग रहे थे सरकार से कि हमें पेमेंट चाहिए, है ना, बढ़ाइए। सरकार, इनको लगा कि सरकार हमें नहीं देगी, हमको इतना ही पर रखेगी। ये लोग चले गए कोर्ट। हालांकि सरकार इससे पहले एक लेटर निकाली थी कि किसी भी कीमत पर कनीय से वरीय का वेतन कम नहीं रहेगा। सरकार एक लेटर 2-3 महीना पहले निकाली कि किसी भी कीमत पर कनीय से वरीय का वेतन कम नहीं रहेगा, यानी कि सीनियर का जो वेतन है वो जूनियर से कम नहीं रहेगा किसी भी कीमत पर। तो नियोजित शिक्षक से सीनियर हो गए प्रधान शिक्षक, क्योंकि
वो ऑलरेडी प्रधान शिक्षक के पद पर उनकी नियुक्ति हुई, तो वो सीनियर थे, तो जूनियर से वेतन तो इनको किसी भी कीमत पर कम होना ही नहीं था। अब देखिए क्या है माजरा, अब यहाँ पर देखिए यही चीज़ को लेकर के ये लोग चले गए कोर्ट कि हमें वेतन चाहिए कितना, जितना नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है उतना, यानी कि 31,670 रुपया। अब जरा सोच लीजिए कि जब आपको यही वेतन मांगना था तो कोर्ट क्यों गए, जबकि इसके लिए तो ऑलरेडी लेटर निकला हुआ है, इसके लिए तो ऑलरेडी लेटर निकला हुआ है, फिर आप यही मांगने कोर्ट क्यों गए? जब कोर्ट गए थे तो जरा सोच लीजिए कि इनको मांगना चाहिए था क्या, 9300 से 34,800 का इनको मांगना चाहिए था, स्केल मांगना चाहिए था, 4600 का ग्रेड पे मांगना चाहिए था। और मांग क्या दिए आप कि जो नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है वही हमको दीजिए। अगर मैं आपसे पूछता हूं, अगर सरकार दे देती, कोर्ट सरकार नहीं है अब तो कोर्ट, सरकार को तो आप कोर्ट ले गए, अगर कोर्ट दे देती है, अगर कोर्ट दे देती या दे ही देगी, अगला सुनवाई में आपको मिल रहा है, मैं बता दे रहा हूं कि अगला सुनवाई में आपको मिल रहा है, कोर्ट दे देती है, तो फिर प्रधान शिक्षक बनने से फायदा क्या हुआ? जरा ठंडे दिमाग से आप सोच लीजिए कि प्रधान शिक्षक बनने से फिर फायदा क्या हुआ? तो उससे बढ़िया तो फिर नियोजित शिक्षक ही है, ना कुछ मांगता है ना कुछ ले कहता है, किसी से सब कुछ मिलता है ऑलरेडी, तो फिर तो फायदा नहीं है। अच्छा, फिर कोर्ट आप जा नहीं सकते, फिर कोर्ट जा भी नहीं सकते और फिर सरकार से आप मांग नहीं सकते। अब इसके संबंध में जो भी शिक्षक हमारे वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो प्रधान शिक्षक हैं या फिर बीपीएससी वाले भाई बहन हैं हमारे, या फिर नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं हमारे, जरा वो अगर वो वीडियो को देख रहे हैं तो ठंडे दिमाग से जरा सोच लीजिए, समझ लीजिए, परख लीजिए, क्या मैं गलत कह रहा हूं? कि अगर कोर्ट दे देती है फैसला कि ठीक है जो आप मांग रहे हैं वो आपको मिलेगा, यानी कि आपको 31,670 रुपये का बेसिक पे आपको मिलेगा, ले भी लिए, ढोल नगाड़े बजाएंगे भी, घर आइएगा, बैठिएगा, जोड़िएगा और मनन करिएगा शाम में, ठीक है, शाम में तो घर आना ही है, तब आप कैसा महसूस करिएगा? क्या खोए क्या पाए? इतना सब कुछ हुआ, परीक्षा की तैयारी किए, प्रधान शिक्षक पद पर आपकी नियुक्ति हो गई, फिर इसी को मांगने के लिए कोर्ट गए, सब कुछ दौड़ भाग करके वही हासिल हुआ जो आपके घर में रखा हुआ है, यानी कि जो ऑलरेडी आपको पूर्व में जो वेतन था वही। तो फिर दौड़े क्यों? आपने योगदान क्यों किया? फिर आप कोर्ट क्यों गए? कोर्ट गए तो लाए क्या? क्या लेकर आए आप अपने जरा दिल पर हाथ धर के सोचिए। अब देखिए, तो आपको मैं बता देता हूं कि इतना ही वेतन आपका नहीं होगा। अब गेंद है सरकार के पाले में, गेंद है सरकार के पाले में, और भरोसा करिए सिर्फ नीतीश कुमार जी पर। वो आपको, आप जो मांग रहे हैं उससे बेहतर आपको मिलने वाला है, ये मैं आपको कह रहा हूं। और जो मैं आपको कहता हूं ना, जितना भी आप मेरी बात को सुने होंगे, अगर आप हमारे पुराने व्यूवर हैं, तो जो मैं कहता हूं वही होता है, ना एक लाइन आगे होता है ना पीछे होता है। और जब मैं किसी बात को उठाता हूं ना, तो उसके बाद इसी थीम को उठा करके और लोग, पूरा बिहार बना रहा है वीडियो, कॉपी कर रहा है, इसका पूरा बिहार कॉपी कर रहा है। अगर आप मेरा वीडियो देखिएगा और फिर और लोगों का वीडियो देखिएगा, तो जो मैं कहता हूं उसके बाद लगभग 20-25 चैनल जो बिहार में शिक्षकों के लिए काम करता है, वीडियो बनाता है, वही चीज़ करता है जो मैं कहता हूँ। मेरे थीम को लेता है, अब तो मेरी आवाज़ को ही लोग लेता है और फिर अपने वीडियो में डालता है। मैं कॉपीराइट नहीं देता किसी को, लोग लगाते हैं, अच्छी बात है। अगर उनको मेरी आवाज़, मेरी बात पसंद है तो अच्छी बात है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अगर आपको भी पसंद है तो आप भी लगा सकते हैं। मैं कॉपीराइट किसी को भी नहीं देता, मन्ना भविष्य में देने की कभी इच्छा मैं रखता हूँ। हालांकि जब ये कोई यूज करते हैं तो मैसेज आता है, लेकिन मैं नहीं लगाता, मैं नहीं देता किसी को कॉपीराइट। अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप भी लगा सकते हैं, कुछ नहीं। और फिर या फिर मेरी आवाज़, मेरे स्क्रिप्ट को आप फिर डाउनलोड करके आप इस पर वीडियो भी बना सकते हैं, इससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है। चलिए, तो आपको मिलेगा इससे बेहतर जो आप मांग रहे हैं ना। आप मांगे हैं कितना? 31,670 का मूल वेतन मांगे हैं, इससे आपको बेहतर मिलेगा, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, जल्दी में आप चले गए, लेकिन अगर गए थे ना तो आपको अधिकार था और आपको मिलता भी। आपको मांगना चाहिए था 93,900 से लेकर 9300 से 34,800 का आपको मांगना चाहिए था,
का स्केल मांगना चाहिए था और 4600 का ग्रेड पे मिलना चाहिए था, और ये आपको मिलता, ये आपका अधिकार था। तो अब तो सरकार इतना देगी नहीं, लेकिन जो भी देगी तो जो आप मांग रहे हैं उससे बेहतर देगी। तो चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं। आगे क्या कुछ होगा इसकी जानकारी फिर हम आपको शेयर करेंगे। तो जितने भी सम्मानित भाई बहन हैं हमारे, उन जो देख रहे हैं वीडियो, चाहे वो किसी भी कोटि के शिक्षक हैं, तो शिक्षकों से जुड़ा हुआ हर खबर को जानने के लिए आप मेरे चैनल पर आइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हम और आप कनेक्ट हों। जय शिक्षक, जय बिहार।